जर्मनी की तरफ से दो इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं। पहली अपडेट में उत्तराखंड स्टेट से 15 लोगों को जर्मनी में जॉब मिली है, 2 साल का वर्क वीज़ा मिला है, जिसमें उनकी जो सैलरी है वो 3.5 लाख पर मंथ है, बिल्कुल सिंपल कंडीशंस के साथ। और दूसरा, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर जर्मनी अपनी वर्कफोर्स नहीं बढ़ाता है, हेल्थ केयर, IT सेक्टर, कंस्ट्रक्शन में उन्हें और वर्कर नहीं मिलते हैं, तो उनकी जो ग्रोथ रेट है वो 0.4% से नीचे चली जाएगी, जो कि जर्मनी की इकोनॉमी के लिए बिल्कुल सही नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। अगर आप जर्मनी में काम करना चाहते हैं, अगर आप जर्मनी का स्टडी वीज़ा लेना चाहते हैं, उसके बाद जर्मनी की वर्कफोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती है। पहली अपडेट में उत्तराखंड की एक स्कीम वैश्विक रोजगार योजना के अंडर 15 लोगों को जर्मनी में जॉब मिली है, जिनमें उनकी सैलरी जो है वो 3.5 लाख पर मंथ होगी। 2 साल का उनको वर्क वीजा मिला है। इस स्कीम के अंडर इन लोगों को प्रॉपर्ली 1 साल के लिए ट्रेन किया गया था। मैं यहां पे आपको बता दूं, ये जो स्कीम चल रही है उत्तराखंड की, इसमें 2030 तक 50,000 यूथ को, उत्तराखंड के यूथ को अलग अलग कंट्रीज में जॉब पे भेजने की जो है इनका टारगेट है। जिन लोगों को जॉब मिली है उनका जो बैकग्राउंड है वो हेल्थ केयर से है, किसी ने GNM किया है, किसी ने BSc नर्सिंग किया है। तो ये इन्होंने 1 साल की जो प्रॉपर ट्रेनिंग की है स्कीम के अंडर, जिसमें उन्होंने जर्मन लैंग्वेज सीखी है, वहां का कल्चर, वहां के क्या एथिक्स है, ये सारी चीजें उन्हें सिखाई गई है। इसमें उनकी कॉस्ट सिर्फ जो है वो 1.5 जो है लाख आई है, 1.5 लाख का उनका खर्चा है, जिसमें से 20% जो है वहां की गवर्नमेंट ने वो कवर किया है। तो ये जो स्कीम है इसके अंडर अलग अलग जो फील्ड है, नर्सिंग हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, एल्डरली केयर हो गया, ये क्योंकि ये ऐसे फील्ड हैं जिनकी पूरी दुनिया में हर एक कंट्री में, जो डेवलप्ड कंट्री है उसमें बहुत ज्यादा डिमांड है। तो इसके स्कीम के अंडर इन फील्ड्स में यूथ को ट्रेन किया जाता है। ट्रेन करने के बाद उनकी प्लेसमेंट होती है, उनको जॉब ऑफर मिलता है। उसके बाद जो भी उस जॉब की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे इस जॉब की रिक्वायरमेंट B2 लेवल है जर्मनी का, तो जो भी प्रोफेशनल जिसकी वहां पे प्लेसमेंट होती है वो B2 लेवल को क्लियर करके जर्मनी फ्लाई कर सकता है। अपना जो 2 साल का वर्क वीजा उसको मिला है उसको वो जाके वहां पे जॉब कर सकता है। तो उत्तराखंड की बहुत ही बढ़िया स्कीम है। जो भी उत्तराखंड के स्टूडेंट इस टाइम पे इसको सुन रहे हैं, जब प्रोफेशन सुन रहे हैं, 18 ईयर की आपकी एज होनी चाहिए, आप उत्तराखंड से बिलोंग करते होने चाहिए। जो उसका जॉब का क्राइटेरिया है कि कितनी आपको, मान लीजिए नर्सिंग है तो नर्सिंग में आपकी एजुकेशन कितनी चाहिए, तो वो सारी चीजें, रिक्वायरमेंट्स आपको पूरी करनी होगी। आप इस स्कीम का जो है वो हिस्सा बन सकते हैं और किसी भी डेवलप्ड कंट्री में कोई भी एक्स्ट्रा पैसा खर्चे बिना आपकी जॉब प्लेसमेंट हो सकती है और वहां पे जाके आप जॉब कर सकते हैं। यहां पे मैं आपको बता दूं कि जर्मनी में इन फील्ड्स में बहुत बड़ी गिनती में जो है वो प्रोफेशनल्स की कमी है। जो नेक्स्ट अपडेट है वो इसी से रिलेटेड है। जैसा कि मैंने कहा कि पहली अपडेट में जर्मनी जो है वो फॉरेन से लोगों को बुला रहा है ताकि वहां पे जिन सेक्टर्स में जो है वर्कफोर्स की कमी है उसको पूरा किया जा सके। तो एक रिपोर्ट आई है जिसके अकॉर्डिंग जर्मनी की जो इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ 0.4% से भी नीचे जा सकती है, जबकि इंडिया या चाइना जो है वो 5-6% से ग्रो कर रहे हैं, 0.4% से भी नीचे जा सकती है। और इसका सबसे बड़ा रीजन उन्होंने ये बताया है कि जर्मनी की जो वर्कफोर्स है, वहां की जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से वो जो है वो एज्ड हो रही है। एक आंकड़े के मुताबिक 22% पॉपुलेशन जो जर्मनी की है वो 65 की है, जहां उससे ज्यादा की है, और 2035 तक 30% ऐसे लोग होंगे जिनकी एज 65 से ज्यादा है। तो जिस स्पीड से जर्मनी की जो पॉपुलेशन है वो एज होती जा रही है, तो उनको यंग प्रोफेशनल्स की जरूरत है। वहां पे हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन और टेक्नोलॉजी में बहुत बड़े लेवल पे जो है स्किल्ड वर्कर्स की शॉर्टेज है। इस शॉर्टेज को सिर्फ एक ही तरीके से पूरा किया जा सकता है कि इंटरनेशनल
जितने भी सोर्स हैं, जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे यंग प्रोफेशनल्स की भी कमी नहीं है, क्योंकि उनके पास डिग्री भी है, उनके पास एक्सपीरियंस भी है, तो वहाँ से लोगों को बुलाया जा सकता है और अपनी जो माइग्रेशन की इनकी जो प्रॉब्लम है उसको दूर किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जर्मनी में ऑलरेडी जो है कई स्कीम्स स्टार्ट कर दी हैं। जैसे मैं पहले स्कीम को बताया, तो जिसके अंडर यंग प्रोफेशनल्स को रिक्रूट किया जा रहा है, पहली बार हुआ है कि जर्मनी ने जो यंग प्रोफेशनल वहाँ पे जाते हैं, जो वहाँ पे वर्क करने के लिए जाते हैं, उनके रिस्ट्रिक्शन जो हैं उनको थोड़ा सा लीनियंट किया है और जर्मन लैंग्वेज की खास करके रिस्ट्रिक्शन है उसको लीनियंट किया है, ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी वीज़ा मिल सके और वहाँ पे जाके वो वर्कफोर्स का हिस्सा बन सके। जर्मनी के चांसलर ने खुद कहा है कि हम जितना जल्दी एज सून एज पॉसिबल इन वर्कर्स को जर्मनी में चाहते हैं, इसीलिए हमने जो वीज़ा जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं किसी भी जॉब की, तो उसको भी हमने लीनियंट कर दिया है, खास करके लैंग्वेज फैक्टर को, क्योंकि अगर आपने जर्मनी में काम करना है तो आपको जर्मन की लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। उसके अलग अलग लेवल हैं, A1 B1 B2, तो उन्होंने इस लैंग्वेज को जो है सिंपल लेवल पे कर दिया कि अगर आपको सिंपल जर्मन भी आती है तो वहाँ पे जाके आप काम कर सकते हो। तो इतनी बड़ी जर्मन में शॉर्टेज चल रही है। आने वाले दिनों में अगर आप एक स्किल्ड वर्कर हैं, आप आईटी में, आप हेल्थ केयर में, कंस्ट्रक्शन में आपका एक बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है, बढ़िया आपने एजुकेशन की है, तो आने वाले दिनों में हम जर्मनी जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड वर्कर के लिए वहाँ पे पाथवे खोलेगा, वहाँ पे उनकी जॉब्स होंगी, तो आप उसके अंडर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि मैंने कहा 2035 तक 30% जो है पॉपुलेशन जो है वो एज्ड होने जा रही है। और रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि 4 मिलियन यानी कि 40 लाख जो वर्कर है वहां से रिटायर होने जा रहे हैं, इतनी बड़ी गिनती में। तो उनको रिप्लेस करने के लिए जो स्टूडेंट वहां पे जाएगा, जिसकी 2 साल या 3 साल की स्टडी होगी, उसके बाद वो उस जर्मन वर्कफोर्स का हिस्सा बन सकता है, उसके पास जर्मन की एजुकेशन होगी, उसके पास जर्मन लैंग्वेज होगी, तो वो जल्दी से उस वर्कफोर्स का हिस्सा बन के वहां का कल्चर जो है सीख सकता है और वहां पे जो है अपनी PR भी ले सकता है। तो जर्मनी इस टाइम पे ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा है और जर्मन गवर्नमेंट का कंटिन्यूसली ये है कि कहीं ना कहीं से जो स्किल्ड वर्कर है उनको अरेंज किया जाए और जो जर्मनी का इस टाइम पे इकोनॉमी नीचे आ रही है उसको स्टेबल किया जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि जब ऐसी बातें होती हैं तो जो डेवलपिंग कंट्री के जो लोग हैं, जैसे इंडिया, चाइना, जो बड़ी पॉपुलेशंस हैं, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ रेज होती हैं। इस वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिए ताकि स्टूडेंट्स को पता चल सके कि गवर्नमेंट की भी ऐसी स्कीम्स हैं जिसके अंडर आप किसी भी कंट्री में जाके, खास करके जर्मनी में जाके जॉब कर सकते हैं। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवीर चहल, थैंक यू सो मच।